हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम करेंगे क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिटीजन्स जो हैं वो खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। वो यहाँ वहाँ पर या तो मोनार्की होती है या फिर डिक्टेटरशिप होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिटीजन्स जो हैं उनके पास में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है पीपल के लिए। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं होता वो कि वो गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाना चाहती है। क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है द गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो लोगों के द्वारा ही बनाई गई हो, लोग ही उसको चलाते हों और लोगों के लिए ही काम करती हो, वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ यही चाहते हैं कि उनके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। दिखना ऐसा ही चाहती हैं, चाहे वो काम अकॉर्डिंगली ना करती हूँ। जैसे कि जिम्बाब्वे के अंदर है। जिम्बाब्वे के अंदर जानू पीएफ की पार्टी है एक, जिसमें कि रॉबर्ट मुगाबे लीडर हैं। जानू पीएफ की पार्टी ही जीतती है और मुगाबे ही वहाँ के लीडर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हैं अनफेयर मींस यूज़ करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरास करते हैं, कंट्रोल मीडिया को कंट्रोल करते हैं और इलेक्शन को जीत जाते हैं। तो वो प्रिटेंड करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हाउ फार द स्टेटमेंट ट्रू विद पाकिस्तान गवर्नमेंट अंडर जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ के टाइम में जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के अंदर, तो वो किस तरह से वो इस स्टेटमेंट को सही या गलत साबित करती है। तो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फाइनली मिलिट्री के हाथ में होती है और मिलिट्री के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए नहीं होते हैं। वो पावरफुल पीपल होते हैं और उनके हाथ में होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो देखने के लिए तो डेमोक्रेसी वहाँ पर है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो नॉन डेमोक्रेटिक पीपल के हाथ में है, पावरफुल लोगों के हाथ में है, तो इसलिए इनडायरेक्टली वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की फीचर्स क्या होते हैं कि वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है। दूसरा, उसमें डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को के सेटिस्फाई कर सकती है कि मतलब वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ जिस कंट्री में होती है वहाँ पे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जो है सेकुलरिज्म है, इक्वालिटी है राइट्स की, तो वहाँ पर कितनी भी डाइवर्सिटी हो वहाँ पर जो है राइट्स नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट आता है उसके अंदर लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहती है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई चांस नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। वहाँ पर लोग जो है अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लॉ गलत है तो लोग अपनी वॉइस जो है रेज करके गवर्नमेंट तक अपनी इच्छा को बता सकते हैं और गवर्नमेंट उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट को भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अभी तो हमने डेमोक्रेसी के फेवर के पॉइंट्स हमने करे, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या है कि इनस्टेबल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनस्टेबल होती है। क्यों इनस्टेबल होती है? क्योंकि लीडर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं इसके अंदर, और ये कॉम्पिटिशन और पावर प्ले का गेम होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज़ को इक्वल राइट्स हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, तो कंपटीशन होता है, और जिसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्टेस्ट कर सकता है या अपनी पावर को शो करके इलेक्शन जीतने की पावर रखता है। दूसरा क्या है कि डिसीज़न जो लिए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है, तो डिसीज़न मेकिंग में जो है वो थोड़ा डिले हो जाता है, टाइम टेकिंग होती है, और करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इलेक्शन के ड्यूरेशन में फेक वोटिंग हो जाती है, या इलेक्शन जो लोग हैं दूसरे कुछ मीन्स यूज़ करके करप्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट गवर्नमेंट कही जाती है क्यों? इसमें हमने एग्जांपल ले रखा है चाइना का। चाइना में क्या हुआ था, 1958-61 के बीच में फेमाइन हुआ था, बहुत बड़ी भूखमरी हो गई थी, करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो थी गवर्नमेंट का सिस्टम जो था वो अनडेमोक्रेटिक था। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी भी थी, रूलर अपोजिशन लीडर जो थे वो चेक करने के लिए, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी, जबकि चाइना के अंदर ऐसा नहीं था, तो फूड स्कैर्सिटी हो गई और करोड़ों करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक। एक्सप्लेन करना है कि जो अनडेमोक्रेटिक लोग गवर्नमेंट है, पॉपुलर लीडर होते हुए भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं और ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। तो इसमें हम फिर से जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लेते हैं। जिम्बाब्वे के अंदर जानु पीएफ की पार्टी है, जिसमें कि रॉबर्ट मुगाबे बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वो हर बार इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि वो अनफेयर मीन्स को यूज़ करते हैं, किसी और पार्टी को मौका ही नहीं मिलता इसलिए जीतने का। वो मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं अपने पावर के चलते, और अपोजिशन पार्टी को के वर्कर्स को हैरास करते हैं, जिससे कि वो कॉन्टेस्ट हार जाते हैं और उनकी ही पार्टी हमेशा जीत पाती है। तो पॉपुलर होने के बाद भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड इन इंस्टेंस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर डिनाइल क्या, इक्वल राइट का डिनाइल का एक इंस्टेंस बताना है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में क्या है, लेडीज़ को, जो वुमेन है, फीमेल कैरेक्टर्स जो है, उनको वोटिंग राइट नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर यूजुअली क्या होता है, इक्वल राइट्स होते हैं सभी सिटीजन्स को, लेकिन वहाँ पर वुमन को, फीमेल कैरेक्टर को वहाँ पर वोटिंग राइट नहीं है। तो ये एक है जो है डिनायल का इंस्टेंस है पॉलिटिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। एक्सप्लेन। हम अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं कैसे डेमोक्रेसी के अंदर? इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देर इज़ ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। पब्लिक डिस्कशन के लिए वहाँ पर चांस होता है, जिससे कि जो मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, और उन मिस्टेक्स को के पास में हमारे पास एक स्पेस होता है उनको करेक्ट करने का। हम अपनी वॉइस को रेज करके गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, और गवर्नमेंट उसमें करेक्शन कर सकती है रूल्स में। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हमारे पास ये भी पावर होती है कि हम गवर्नमेंट को ही चेंज कर दें, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पाइट होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस मैक्सिको कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्योंकि मैक्सिको के अंदर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फिर भी हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते। क्यों? जैसे कि अभी हमने जिम्बाब्वे का एग्जांपल लिया था। जिम्बाब्वे में अनफेयर मीन्स को यूज़ करके गवर्नमेंट बनती है, इसी तरह से मैक्सिको का भी यही हाल है। हर 6 साल में वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे PRI की पार्टी है वही हमेशा इलेक्शन जीतती है।
क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स को प्ले करती है, मनी और पावर को यूज़ करती है कैंपेनिंग के टाइम पर, और समटाइम्स तो वो बूथ को भी शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिससे कि जो पीपल हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं, वो हैरास फील करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई बार तो वोटिंग ही नहीं करते हैं। तो इसके चलते जो है पीआरआई की जो पार्टी है वही हर बार जीत कर गवर्नमेंट बनाती है। तो इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाती, नहीं कही जा सकती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स। अभी तक हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के करे थे, अब हम करने वाले हैं डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको एडल्ट सिटीज़न को राइट टू वोट होता है। रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट जो रूल्स फॉलो करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शंस के बेसिस पर जो है गवर्नमेंट बनती है, और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो भी रिप्रेजेंटेटिव्स के ही हाथ में होती है, कोई और फाइनल डिसीजन नहीं लेता। क्लियर? तो इसलिए जो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो ये सारे हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इनके साथ साथ में चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।